केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से निकली यह चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। ग्वालियर के गोला का मंदिर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने चक्का जाम कर दिया। बीच सड़क पर टायर जलाकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ भी कर दी और युवाओं ने पथराव में 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद में रेलवे ट्रैक पर आग लगी हुई दिखी और इसके बाद हंगामे की पूरी खबर मिलते ही पूरे शहर में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। लेकिन आक्रोशित युवाओं ने पुलिस को देखते ही पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 2 पत्रकार, 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई, जिसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को खदेड़ा। चारों तरफ हंगामा चल रहा है। पुलिस से जब हालात नहीं संभले तो सेना को बुलाया गया। अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और युवाओं को नियंत्रित कर रही है। कई ट्रेनों का रूट भी प्रभावित हुआ है। घटना के कारण दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से भोपाल की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को आगरा पर ही रोक दिया गया। वहीं भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों को झांसी स्टेशन पर ही खड़ा कर दिया गया। करीब 8 से 10 ट्रेन 4 से 5 घंटे लेट हुई हैं इस पूरे उत्पात के कारण। साथ ही में झांसी होकर दिल्ली जाने वाली स्वर्ण जयंती को कुछ देर पहले ही झांसी से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। वहीं झेलम एक्सप्रेस को भी कुछ देर पहले ही आगरा से भोपाल की ओर रवाना किया गया है। रेलवे ने ट्विटर पर तीनों ट्रेनों का शेड्यूल टाइम भी जारी किया है और रेलवे ट्रैक पर जलते टायर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई। गोला का मंदिर चौराहे पर हंगामा करने के बाद युवकों की भीड़ बिरला नगर स्टेशन पहुंच गई। टायरों को जलाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पूरे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई। कुर्सियां बेच और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। हमारा नाम सुरेश तोमर है और तोमर जी जो हुआ 6 साल से 7 साल से लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं और भर्ती तो आ नहीं रही है। एयरफोर्स का और पुलिस वाले लड़कों का रिजल्ट रोका वाला पेपर होना था, इनका पेपर तो होने देते और जनता के सामने तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं, वो चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं और लड़कों की तुमने मार चोट रखी है। इंडियन आर्मी छात्रों को 5,000 प्लस 5,000 पर थे और हम इतिहास चेंज कर देंगे। ये पहचान, ये आप गोले मंदिर में खड़े हो, ये पहचान में नहीं आएगा कि गोले मंदिर था। आप पेपर दर्ज कर दिया। लड़के 70 लड़के तो जान दे चुके। 70 लड़के नहीं, 70 परिवार, समझ रहे हो, 70 परिवार। हमारी मांगे हैं परसों जो उसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने साफ कहा था कि अगली जो भर्ती होंगी वो अग्निवीर के द्वारा होंगी और कल आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि जो पिछली भर्तियां हुई थी उनको रद्द कर दिया गया है। सर 2 साल से लड़के इंतजार में बैठे हैं। 5 साल से दौड़ दे रहे हैं, 5 साल से दौड़, और 5 साल नहीं दौड़ देते हमें। 1.5 साल से और 3 साल से भर्ती नहीं आई, भर्ती 3 साल से नहीं आई, 3 साल से। नाम जरूरी नहीं है, नाम जानना जरूरी नहीं है यहाँ, क्योंकि नाम यहाँ में हाईलाइट नहीं होना चाहता। सुनिए, हमारी मेन समस्या ये है जो टूर ऑफ ड्यूटी चालू की गई है, जो 4 साल की नियुक्ति है, हमको वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, कोई सेना भर्ती नहीं आई, एयरफोर्स का भी रिजल्ट नहीं दिया। ये लोग अपनी मनमानी कर रही है सरकार, ये बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जो शॉर्ट सर्विस थी, जो पुराने नियम थे, पुराने नियम लागू हो, सेना भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया जाए। हमारी सब यही मांग है। ग्वालियर में आज 4 ईयर इंडक्शन को लेके आर्मी में कुछ युवकों ने जो है धरना प्रदर्शन और उत्पात करने की कोशिश की, जिस पे तत्काल पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कर लिया गया। कहीं किसी प्रकार की किसी व्यक्ति की या जान की या किसी क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है। केवल छोटी मोटी कोई जो बैरिकेड हैं रोड के या कोई बेंच हैं कहीं स्टेशन की, ऐसी कुछ 1-2 जगह तोड़फोड़ की सूचना है। बाकी पूरी तरीके से कहीं कोई ऐसी विशेष जान माल की क्षति नहीं हुई है। समय पे हम सब लोगों ने पूरी चीज़ों को नियंत्रण कर लिया और बच्चों को समझाया भी कि जो है इस तरीके से कोई ना करें। अगर उनका कोई पॉइंट है तो वो हमें देंगे रिटर्न में, तो हम उसको ऊपर तक कन्वे करेंगे।
अभी ग्वालियर में सब कुछ सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल है, ट्रेनों का संचालन हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान ना दें। ऐसी भी कई जगह अफवाहें फैल रही हैं कि आर्मी बुलाई गई, तो कोई आर्मी नहीं बुलाई गई, कुछ भी ऐसा नहीं है। केवल जिला और पुलिस प्रशासन ने मिलकर उसको सामान्य तरीके से 2 घंटे में ही हैंडल कर लिया। सभी लोग सुरक्षित हैं, शहर सामान्य चल रहा है, इसलिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान ना दें। ना तो शहर में किसी तरीके की कोई धारा 144 लगाई गई है, ना कोई चीज़ रुकी है, सब कुछ जनजीवन एकदम सब सामान्य है। इसलिए अगर कोई आपको कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से अफवाह फैलाए तो हमें सूचना दें और इस पे कोई विश्वास ना करें।